बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक एक दिन शहर के अंदर कलोल के वक्त गश्त कर रहे थे। इसी सना में देखा कि दो शख्स आपस में झगड़ रहे हैं। एक उनसे कौम कतबी से था और ये फ़िरौन के बरवच्ची खाने के सरदारों में से था, और दूसरा उस कौम बनी इसराइल से था और नाम उसका सामरी था। दोनों में अच्छा खासा झगड़ा हो रहा था। सामरी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फरियाद की, देखो देखो कब्ती मुझ पर जुल्म करता है और मेरी लकड़ियां जुल्म से छीन लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, उसकी लकड़ियां छोड़ दे। कुब्ती ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये लकड़ियां तुम्हारे बाप फ़िरौन के बरवच्ची खाने के लिए हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मेरे कहने से इसे छोड़ दे और दूसरी लकड़ियां ले लो, लेकिन वो शख्स ना माना। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सीने पर एक ऐसा घौंसा मारा कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा और फ़ौरन उसकी रूह परवाज़ कर गई, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और मूसा आए शहर के अंदर जिस वक्त बेखबर सो रहे थे लोग, वहाँ के लोग पास पाए इन दो आदमी लड़ते, एक उनके रफ़ीक़ों में से था और एक उनके दुश्मनों में से था। पास फरियाद की मूसा के पास, उसने जो था उसके रफ़ीक़ों में से, तो उस शख्स से जो उसका दुश्मन पास मुक्का मारा उसको हज़रत मूसा ने पास तमाम किया। उसको कोई कुब्ती बराबर न था। पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को वहाँ से भगा दिया, यहाँ से चला तो नहीं तेरा दुश्मन तुझको पकड़ लेगा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की दरगाह में गिर अज़ार की और अपने गुनाह की, जो कि उन्होंने एक कुब्ती को उनके हुक्म के फ़ैसले को तस्लीम ना करने के सबब मार डाला था। तौबा इस्तग़फ़ार। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, बुरा किया मैंने अपनी जान को, सो बख्श मुझको। पास बख्श दिया उसको, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। उसके बाद उसके सरदार उनको मरा हुआ देखा तो फिर उसकी खबर फ़िरौन मालून को पहुंचाई। फ़िरौन बोला, जाओ इसके कातिल को पकड़कर मेरे पास लाओ। तो तमाम लोग वहाँ उन्होंने बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कातिल ना मिला। फिर उस मरे हुए को ले जाकर दफन किया। अगर जब फ़िरौन काफिर बेशक था, मगर अदल व इंसाफ ज़ालिम व मज़लूम का किया करता था, लेकिन उसका कातिल ना पाकर खामोश हो रहा। फिर दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुबह उठकर शहर में जाकर देखा कि एक उब्ती दूसरे सामरी को ऊपर से मार रहा है। उसका दिल किया, उसने चाहा कि हाथ डाले जो उस पर दुश्मन था। उन दोनों का बोल उठा, ए मूसा क्या चाहता है? खून करे मेरे जैसा कि खून कर चुका है तो कल एक आदमी का। यही चाहता है कि ज़बरदस्ती करता फिर मुल्क में, और तू नहीं चाहता कि हुए तो सलाह पसंद मिलाप करने वाला। पास मूसा अलैहिस्सलाम ने जालिम कुब्ती को मारना चाहा। सामरी मजलूम था, उसने जाना कि सिर्फ ज़बान से मुझ पर गुस्सा किया, हाथ भी चला देंगे, और काल का खून छुपा हुआ था। किसने कहा आज की ज़बान से मशहूर हो गया। उसने कहा, ए मूसा आज मुझको भी मारना चाहते हो जैसा कि कल एक शख्स को मार डाला था, लिहाजा तुम जब्बार हो इस मुल्क में। पास दूसरा सामरी से भी ये बात सुनकर दौड़ा, फ़िरौन के पास गया कि कल की भी बात उससे जाकर कह दी कि कल मूसा अलैहिस्सलाम ने खून किया है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए अपने रिहाइश गाह को गए कि ना जाने फ़िरौन मुझको क्या कहेगा। और वो जालिम भी है और आदिल भी है और अपने बेटे की भी रियायत नहीं करता, इससे भी कसास लेता है। अपनी मुहतरमा वालदा साहबा से ये पुशीदा बातें कह रहे थे। उस वक्त एक शख्स ने आकर खबर दी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम तुमको फ़िरौन मार डालने की फ़िक्र में है, उसका कसास तुमसे लेगा। उस शख्स से किसी दूसरे शहर चले जाओ ताकि तुम बच सको, वरना फिर तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मैंने तुमको ये खबर सुना दी है। खबर देने वाला भी फ़िरौन का चचेरा भाई मोमिन मुसलमान ईमान वाला था। बस रब ने फरमाया, एक शख्स शहर के दूसरे सिरे से दौड़ता हुआ आया। मूसा के दरबार मशवरा करते तुझको मार डालेंगे, लिहाजा कल से निकल जा और तेरा भला चाहता है। फिर चले गए मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से अपनी वालदा को छोड़कर, डरते हुए खबर लेते हुए, परवरदिगार निजात दे मुझको कौम ज़ालिमों से। पास हज़रत मूसा मिस्र से निकलकर मदीन की तरफ चले गए, और कहते हैं कि मदीन शहर मिस्र से तकरीबन 10 कोस पर वाक़या है। और उस बार ज़िरवेतों ने यह भी कहा है कि वो 7 दिन की राह है। गर्ज़ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर मदीन को चले गए। अल्लाह ताला फरमाता है तर्जमा, और जब मालूम हुआ मूसा अलैहिस्सलाम तरफ मदीन के, कहा नज़दीक है मेरा परवरदिगार मुझे ये दिखाएगा मुझको सीधी राह। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन की राह से आगाह न थे, अल्लाह ताला ने सीधी राह पर ले गया। जब वो मदीन पहुँचे तो देखा कि एक जमात लोगों की पानी पिलाते हैं अपने मवेशियों को, उसके सिवा एक पानी के करीब पाए 2 औरतें जोर के खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुमको क्या काम है। वो बोली कि हम अपने मवेशी को पानी उस वक्त तक नहीं
पिला सकती जब तक तमाम चरावे अपने अपने मवेशियों को पानी न पिला लें और फिर वो चले जाएं। और हमारा बाप बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है, यानी वो शर्म हया से किनारे पर खड़ी थी अपनी बकरियां लेकर। उनमें इतनी कुव्वत ना थी कि वो भारी डोल से पानी उठाकर बकरियों को पिला दे। और एक रिवायत में यूँ भी आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मैदान में जा पहुंचे। वहाँ देखा दो औरतें चंद बकरियां दुबली सी लेकर कुएं के किनारे खड़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन और यहाँ क्यों खड़ी हो? तो वो बोली, हम बकरियों को पानी पिलाएंगे, लेकिन ये पत्थर जो कुएं पर रखा हुआ है ये बहुत भारी है, यानी हमारी ताकत से बाहर है, हम इसको नहीं हटा सकते। और हमारा बाप निहायत ज़ईफ़ है, उनमें कुव्वत नहीं कि यहाँ आकर पानी पिलाएं, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। ये कहकर चरावे आएंगे, अपने मवेशियों को पानी पिलाने के वास्ते पत्थर हटाएंगे, फिर हम भी अपने मवेशियों को यानी बकरियों को पानी पिलाएंगी। बाकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।